50 लोग सतत इस 267 पे करने के लिए तैयार हैं। मैंने आज दोनों सदन के विपक्ष के नेता को पत्र लिखा है। चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। सरकार को कोई डर नहीं है। चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर, of more than 1,500 houses that have been burned down, and also 292 villages are burned down. नमस्कार, मैं सुमित सांगवान। बांटने को ही अपने सियासत की कामयाबी का मूल मंत्र मानने वाले अब इतना इसमें आगे बढ़ चुके हैं कि उन्होंने भारत के नाम को ही इंडिया और भारत के बीच में विभाजित करके उसको नए सिरे से परिभाषित कर दिया। लेकिन यही बांटने की बात भारत के नाम के संदर्भ में करने वाले मणिपुर के विषय पर राजस्थान, बंगाल और तमाम विपक्षी शासित राज्यों को मणिपुर के साथ जोड़ना चाहते हैं। इन तमाम विरोधाभासों के बीच जिस समय ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपसे संवाद स्थापित कर रहे हैं, उस समय भी भारत की संसद चल नहीं पा रही है और भारत की संसद का कार्य प्रणाली, उसका ठप होने के पीछे का एकमात्र कारण यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मणिपुर पर चर्चा को लेकर इस कदर भिड़े हुए हैं कि दोनों ही पक्ष ये तय करके बैठे हुए हैं कि उन्हें मणिपुर के विषय पर चर्चा तो करनी है। इसको लेकर सरकार भी कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन चर्चा किस रूप में होगी उसको लेकर के बात हमारी सुनी जाएगी। यानी कि बहुमत की परिस्थितियां जो इस समय लोकसभा से लेकर राज्यसभा के भीतर हैं, उन्हीं परिस्थितियों को मणिपुर के जो घाव हैं उन पर मरहम लगाने के लिए, कथित तौर पर मरहम लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाना है। लेकिन मणिपुर के विषय से इतर आज एक बहुत ही अलग किस्म की बात हुई और इस बात का जिक्र इस बात से किया जा सकता है जो ये बहुत ही भारत की लोकतांत्रिक परिस्थिति के मदर ऑफ डेमोक्रेसी बनने का एक नया पहलू है। आज प्रधानमंत्री ने अपने राजनीतिक दल के संसदीय दल को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे खिलाफ बन रहे विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम जो इंडिया रखा, उस इंडिया को रखने से कोई परिस्थिति में बदलाव नहीं आने वाला, क्योंकि इंडिया नाम तो इंडियन मुजाहिदीन का भी है जो कि एक आतंकी संगठन है। इंडिया नाम तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई में भी है जो कि अब एक प्रतिबंधित संगठन है। और इंडिया तो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी का भी नाम था और ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास क्या रहा ये बताने की जरूरत नहीं है। कमाल की बात यह है कि प्रधानमंत्री इन बातों का उल्लेख करते हुए ये बताना भूल गए कि उसी ईस्ट इंडिया कंपनी की परिस्थितियों के भीतर उन्हीं की विचारधारा को मानने वाले लोगों के नाम में आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद की अंग्रेजी सत्ता से पेंशन पाने का स्वर्णिम अक्षरों में नाम इंगित है। लेकिन ये बात खैर प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं बताई जाएगी, ये हम समझते हैं, हम इसका उल्लेख सिर्फ बताने के लिए कर रहे हैं। लेकिन मदर ऑफ डेमोक्रेसी के भीतर की दो परिस्थितियां, यानी एक तरफ तो विपक्ष की तुलना आतंकी संगठनों से किया जाना और दूसरी ओर मणिपुर को 80 दिनों से ज्यादा उसे जलते हुए उसे छोड़ दिया जाना और एक तरह से मणिपुर के विषय को सत्ता के द्वारा मजाक बना दिया जाना, जहां दो महिलाओं के साथ जब तक उनके सामूहिक बलात्कार, सामूहिक यौन उत्पीड़न, सामूहिक दुष्कर्म के वीडियो, दुर्भाग्यपूर्ण वीडियो सामने नहीं आ गए और सोशल मीडिया पर वायरल नहीं हो गए, तब तक इस देश के प्रधानमंत्री को 2 मिनट का समय भी नहीं मिला कि वो इस विषय पर मणिपुर को लेकर अपनी बात देश को राष्ट्र के नाम किसी संबोधन में या फिर एक राष्ट्रीय अपील के रूप में कर सके कि मणिपुर के लोगों को शांति बनाए रखने की ज़रूरत है। लेकिन शांति की अपील तो नहीं की गई, अपितु 80 दिन से ज़्यादा मणिपुर आज जल रहा है। लेकिन मणिपुर को लेकर आज भी कोशिश ये की जा रही है कि मणिपुर पे चर्चा तो होनी चाहिए, लेकिन साथ में बंगाल, राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, न जाने कौन कौन से राज्यों को लाने की तैयारी हो रही है। कल को यह भी कह देना चाहिए या हम अपनी तरफ से एक सुझाव देते हैं, इसमें अमेरिका में होने वाली हिंसा, इंग्लैंड में होने वाली हिंसा
ऑस्ट्रेलिया और बीते दिनों फ्रांस में जिस प्रकार हिंसा हुई उसको भी जोड़ दिया जाना चाहिए, ताकि एक वैश्विक स्तर पे व्यापक चर्चा भारत की संसद में हो सके। इससे मदर ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि मदर तो सबकी हैं, तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी की एक नई परिस्थितियां पूरे देश में बन सकेंगी और इससे एक अच्छा संदेश भी जाएगा। तंज अपनी जगह है, लेकिन मणिपुर की परिस्थितियां हमने आप आज से 1.5 महीना पहले जब आपसे संवाद किया था और उसके बाद अपने चैनल पर जो डॉक्यूमेंट्री हमने दिखाई, उस डॉक्यूमेंट्री में भी इस बात का साफ तौर पे इशारा उससे मिल रहा था कि मणिपुर की परिस्थितियां केवल भाषणों में कह देने भर से कि मणिपुर की परिस्थितियां बहुत सुदृढ़ हैं, सही हो जाएंगी, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, वो ऐसा नहीं हुआ और मणिपुर निरंतर जल रहा है। लेकिन मणिपुर जल रहा है इसकी चिंता से ज़्यादा राजस्थान में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, उन राज्यों को मणिपुर के समानांतर खड़ा कर देकर और उसके पश्चात चर्चा की मांग करना, इसका औचित्य समझ में नहीं आता। क्योंकि बीते हफ्ते जब प्रधानमंत्री संसद के मॉनसून सत्र के प्रारंभिक जब होना उसका प्रारंभ शुरू हुआ, तो उस दौरान जब प्रधानमंत्री इस बात का उल्लेख करते हुए राष्ट्र को संबोधित करने आए, तो उन्होंने बड़े भारी मन से कहा कि मेरा हृदय क्रोध से भरा हुआ है और जो मणिपुर में घटना हुई है उसकी हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और कानून अपनी पूरी शक्ति से उसका काम करेगा। लेकिन उसके साथ प्रधानमंत्री ने यह रेखा भी साफ खींच दी थी कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भूलकर मणिपुर की चर्चा नहीं होगी। यानी मणिपुर में जो जातीय हिंसा हो रही है और दो समुदाय एक दूसरे के लहू के प्यासे हो रहे हैं और इस बीच वो अपनी महिलाओं की अस्मत लूटने से भी बाज नहीं आ रहे हैं, इन परिस्थितियों को राजस्थान और छत्तीसगढ़ से जोड़ करके प्रधानमंत्री ने पहले ही एक रेखा साफ कर दी थी कि सियासत तो इस विषय पर होगी। लेकिन गजब की बात यह है कि प्रधानमंत्री का ही पक्ष रखने वाले, उनके विज्ञापनों के जरिए अपने घर की रोजी रोटी चलाने वाले मीडिया के भाई बंधु ये कहते हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। कमाल की बात है, राजनीति का उल्लेख प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लेकिन राजनीति कौन कर रहा है? विपक्ष कर रहा है, ये मीडिया का कहना है। खैर, इस मीडिया से कोई उम्मीद की भी नहीं जानी चाहिए जिसे 80 दिन मणिपुर को उल्लेख करने में, इनके मुंह से शब्द निकलने में, मीडिया के भाई बंधुओं के मुंह से कि मणिपुर नाम का कोई राज्य भी है, 80 दिन लग गए। लेकिन जब ये वीडियो सामने आया और इस वीडियो के भीतर जो मणिपुर में विभत्स घटनाएं हो रही हैं, इसका दर्द सामने उभर कर आया, तो मीडिया के बंधुओं को भी बोलना पड़ ही गया कि मणिपुर में कुछ तो हो रहा है जो ठीक नहीं है। लेकिन बात तो 80 दिनों की भी की जाएगी। अगर हम तुलना की बात करें, हम भी बहुत साफ एक बात रख देना चाहते हैं, रत्ती भर भी 1% भी, लेश मात्र भी राजस्थान और छत्तीसगढ़ की घटनाएं कम महत्वपूर्ण नहीं है, ये हम साफ कर देना चाहते हैं। महिलाओं के ऊपर अपमान, महिलाओं के ऊपर अत्याचार और महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़े विषय किसी भी मजाक का विषय नहीं है, यह भी हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। लेकिन, और यह बहुत बड़ा लेकिन है, जिसको आप अंग्रेजी में बट कहिए या हिंदी में लेकिन कहिए, या बहुत ही शुद्ध हिंदी चाहिए तो किंतु कहिए, लेकिन मणिपुर और छत्तीसगढ़, राजस्थान, बंगाल की तुलना लेश मात्र भी नहीं हो सकती। यह पूछा जाना चाहिए, क्या राजस्थान में दो समुदाय आपस में लड़ रहे हैं? क्या राजस्थान में माली समुदाय राजपूत से लड़ रहा है, मीणा समुदाय अपर कास्ट से लड़ रहा है, दलित मुसलमानों से लड़ रहे हैं? क्या यह राजस्थान की परिस्थिति है? क्या छत्तीसगढ़ में आदिवासी गैर आदिवासी से लड़ रहा है? क्या बंगाल में बंगाली गैर बंगालियों से लड़ रहा है? यह पूछा जाना चाहिए। और यह विलंब हमने इसलिए लिया कि यह बात आप भी सोचिए, क्या इन राज्यों की तुलना उस राज्य से हो सकती है जहां के दो प्रमुख समुदाय मैतेई और कुकी 3 मई से झगड़ रहे हैं, और यह झगड़ा इतना विभत्स रूप ले चुका है कि हिंसा की आग धधक रही है और हिंसा शांत नहीं हो रही है। और ये सब जानते हैं कि जिस समय हिंसा हो रही थी उस समय प्रधानमंत्री अमेरिका से लेकर फ्रांस, इजिप्ट के दौरे पर थे। राष्ट्र के प्रति कितनी कर्तव्य निष्ठा रही वो इन उदाहरणों से समझी जा सकती है। आप में से बहुत लोग ये बात कहेंगे और कमेंट सेक्शन में बहुत लोग ये बात कह भी सकते हैं और ऑफ द रिकॉर्ड भी इस बात का उल्लेख करेंगे कि प्रधानमंत्री अपने विदेशी दौरे तो नहीं टाल सकते, ये तो कोई बात नहीं होती, आलोचना के नाम पर आप ये बात कह रहे हैं। तो हम साफ कर देना चाहते हैं,
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को यूरोपीय संसद या यूरोपीय संघ की महत्वपूर्ण बैठक में जाना था, लेकिन उस दौरान जब फ्रांस में हिंसा भड़की तो इमैनुअल मैक्रों ने अपना महत्वपूर्ण दौरा रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि मेरी पहली जिम्मेदारी फ्रांस की शांति है और मैं तब अब विदेश दौरे पर जाऊंगा जब मैं फ्रांस की इस धधकती आग को शांत कर दूंगा। और यही कुछ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भी हुआ, जब उनके राष्ट्र में भी कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई जो महंगाई से संबंधित थी, लेकिन महंगाई के विषय पर एक राष्ट्रपति ने अपना दौरा रद्द कर दिया। यहाँ तो 80 दिन से एक राज्य जल रहा है, उस पर दौरे रद्द नहीं हो सके। खैर, अब वो एक इतिहास की बात है, उसको कहने से वर्तमान में कोई लाभ नहीं, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है कि जो लोग इंडिया और भारत का फ़र्क बताने में लगे हुए हैं वो क्या मणिपुर और बाकी राज्यों में फ़र्क नहीं कर पा रहे, लेकिन मणिपुर को लेकर बाकी राज्यों को मणिपुर से जोड़ेंगे, लेकिन भारत और इंडिया में फ़र्क करेंगे। तो यह पूछा जाना चाहिए, प्रधानमंत्री जिस विपक्ष को इंडियन मुजाहिदीन और पीएफआई से तुलना कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के भीतर भी 2 राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनके नाम में इंडिया है। अब आप क्या करेंगे? प्रधानमंत्री जिस मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करते हैं उसमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और पुडुचेरी में जहां प्रधानमंत्री के गठबंधन की सरकार चल रही है, उस सरकार का नेतृत्व कर रहे पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी की पार्टी का नाम क्या है? ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस। यानी एनडीए में ही 2 पार्टियां इंडिया का नाम जोड़े हुए बैठी हैं, तो क्या वो भी इंडियन मुजाहिदीन की हैं? ये पूछा जाना चाहिए। तो क्या एनडीए पीएफआई और मुजाहिदीन की पार्टियों को अपने साथ लेकर के भारत की विकास गाथा का दम भरती है? ये तो पूछा जाना चाहिए। हालांकि हमारे से अलग और जो इस देश की वास्तविक परिस्थितियों से अवगत रहते हैं, उनके अलावा कोई ये सवाल पूछेगा भी नहीं। गोदी मीडिया से तो आप बिल्कुल उम्मीद मत कीजिए, हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया, इन्हें 80 दिन लगे मणिपुर का नाम लेने में, लेकिन सब जानते थे कि 80 दिन से मणिपुर जल रहा है, लेकिन तब भी इन्हें सीमा सचिन की प्रेम कहानी, प्रधानमंत्री दुनिया में भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं, विपक्ष राजनीति कर रहा है, राहुल गांधी किसी काम के नहीं है, ये विषय इनको बहुत सुहाते और इसी विषय पर ये लगे हुए थे, बशर्ते मणिपुर का वो वीडियो आ गया। जरा कल्पना कीजिए, हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी का जिक्र कर रहे हैं, और मदर ऑफ डेमोक्रेसी, मदर क्या है? जननी, माँ, माता। और जननी के भीतर 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है। क्या इसकी तुलना राजस्थान से की जा सकती है? राजस्थान में 2 दिनों के भीतर आरोपी ना सिर्फ पकड़े गए, बल्कि जब यह पता चला कि उनका संबंध देश की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से है, तो मुद्दा भी ठंडा हो गया और राजस्थान में प्रदर्शन कर रही बीजेपी ने भी कदम पीछे खींच लिए। तो क्या उनसे पलटकर पूछा जाना नहीं चाहिए कि अगर आपका आदमी इस कार्य में संलिप्त है तो आप प्रदर्शन वापस ले लेंगे? तो क्या महिलाओं का सम्मान पार्टी देखकर होगा? ये तो पूछा जाना चाहिए। भाई, अगर आप राज्य को लेकर के सवाल खड़ा कर रहे हैं कि राज्य को देख करके महिलाओं के सम्मान के विषय उठाए जा रहे हैं, तो यहाँ तो आप पार्टी देख करके प्रदर्शन कर रहे हैं। आप अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने निकले, लेकिन आपका ही क्योंकि व्यक्ति उस घृणित कार्य में संलिप्त, तो आपने प्रदर्शन वापस ले लिया। क्यों भाई? ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी? महिलाओं का सम्मान पार्टी देखकर होगा। लेकिन ये इस देश का सच है। और मदर ऑफ डेमोक्रेसी के बीच फिर से उस बात पर लौट चलिए, इंडिया के संदर्भ में ये कहना कि ईस्ट इंडिया कंपनी मुजाहिदीन पीएफआई, इस देश के प्रधानमंत्री संभवतः इस बात को भूल गए कि जिन सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को इंडिया गेट के सामने उन्होंने स्थापित किया बीते वर्ष सितंबर में, उन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज का नाम क्या था? इंडियन नेशनल आर्मी। तो क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे? ये बात हम नहीं कह रहे, हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, हम ये बात नहीं कह रहे हैं। हम प्रधानमंत्री के सामने एक यक्ष प्रश्न रख रहे हैं पूरी विनम्रता के साथ। क्या सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी देशद्रोही थी?
ये पूछा जाना चाहिए। इसी के साथ क्या उनके गठबंधन में शामिल ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया क्या देशद्रोही हैं? ये पूछा जाना चाहिए। उन्हीं की जो तमाम योजनाएं देश के भीतर चल रही है, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, क्या ये योजनाएं भी आतंकियों को प्रेरित पोषित करने के लिए है? ये भी पूछा जाना चाहिए। क्योंकि दोहरे मापदंड नहीं चल सकते, दोहरे मापदंड नहीं चल सकते कि आप इंडिया को परिभाषित अगर अपने लिहाज से करेंगे तो उसके बाद आपकी तरफ प्रश्न नहीं उठेंगे। यदि आप दूसरे की तरफ उंगली उठा रहे हैं तो जब आप देखिए गौर से तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी उठ रही हैं, और वो उंगलियां ये सवाल कर रही हैं कि आपको 78 दिन लगे बोलने में, 78 दिन बाद आपके मुख से मणिपुर का शब्द निकला भी तो राजस्थान, बंगाल और छत्तीसगढ़ के आसरे, तो आपकी गंभीरता पर प्रश्न क्यों ना किया जाए और क्यों ना ये सवाल पूछे जाए। लेकिन ये इस देश का दुर्भाग्य है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी बनने के चक्कर में हमने भारत को उन परिस्थितियों के भीतर लाकर खड़ा कर दिया है जहां मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के द्वारा सिर्फ यह कह देने भर से कि सरकार यदि मणिपुर पे भारत सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो हम करेंगे, उनके द्वारा गोद ली गई 2 मासूम, 2 प्यारी बच्चियों तक को ये कहा गया सोशल मीडिया पर, आपकी स्क्रीन पर वो सभापति मिश्रा जी भी चल रहे हैं, उनके द्वारा ये कहा गया कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही प्रतिफल मिल रहा है। यानी प्रधानमंत्री की सत्ता से प्रश्न करने का सिला DY चंद्रचूड़ को सभापति मिश्रा के शब्दों में यदि माने तो यह है कि उनकी दोनों बेटियां विकलांग हैं, अपंग हैं, डिसेबल्ड सिटीजन हैं। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी का हम जिक्र कर रहे हैं और ये महिला सम्मान के संदर्भ में दावा करने वाली पार्टी के समर्थक हैं। लेकिन मदर ऑफ डेमोक्रेसी में क्योंकि सब जायज़ है तो चीफ जस्टिस को भी ट्रोल किया जाएगा। सवाल उठाने का हक सभी को है, लेकिन ट्रोल के नाम पर विकलांग बेटियों के शरीर पर टिप्पणी करना और फिर उसके बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ की महिलाओं का जिक्र करना, अब आप खुद तय कीजिए। 2 परिस्थितियां हमने आपके सामने शीशे की भांति स्पष्ट रखी हैं। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य यह है कि सरकार की पेंशन पर मजे से जिंदगी को बिता रहे व्हाट्सएप के आंटी और अंकलों ने भारत की परिस्थितियां इस तरह से बना दी हैं कि अब उन्हें चीफ जस्टिस भी नहीं सुहा पा रहे हैं और चीफ जस्टिस फूटी आंख निभा रहे हैं, सीधा कहना चाहिए। लेकिन चाहे चीफ जस्टिस उनको भाए या नहीं भाए, प्रश्न तो मणिपुर को लेकर उठ रहे थे, उठ रहे हैं और उठते रहेंगे। जब प्रधानमंत्री के सबसे बड़े मीडिया में समर्थक अर्नब गोस्वामी तक को कहना पड़ गया कि कानून व्यवस्था में मणिपुर की सरकार विफल रही है, तो सोच लीजिए मणिपुर की परिस्थितियां कितनी कमजोर होंगी। ये वीडियो आप सुनिए। Nobody should be above question in this country. Viewers, at the same time, the government should stop this whataboutery. If you're asked about Manipur, talk about Rajasthan. Like if you ask anyone about Bengal, if you ask the Trinamool about Bengal, they want to talk about Manipur. If you ask the center about Manipur, they want to talk about the attacks on women in Rajasthan. To score a political brownie point, to balance things. This is wrong, just wrong. And what is wrong must be called out, wrong. Reality is, the government has complicated things and made a terrible mistake after mistake after mistake. And it is doing a mistake and carrying out a mistake in perpetuity by not sacking the Chief Minister in Biren Singh. And truth be told, if the opposition had been in power in Manipur, if Manipur would have been an opposition ruled state, the centre would have probably thought of imposing 365 by now. So trying to deflect will not help. We need a solution. The centre and the state government have made a series of mistakes. They need to stop. तो ये वीडियो जो आपने अभी सुना, इससे अब आप तय कर लीजिए कि मणिपुर की परिस्थितियां किस रूप में चल रही हैं और उसके ऊपर इंडिया और भारत का नैरेटिव लाकर क्या चीज़ साबित की जाने की कोशिश की जा रही है और किस बात को छिपाया जा रहा है। और एक हिंसाग्रस्त
और दो जातियों के बीच संघर्ष में झुलस रहे राज्य की तुलना राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या फिर बंगाल से करते हुए वो क्या लक्ष्य प्रधानमंत्री या उनसे संबंधित लोग हासिल करना चाह रहे हैं, ये फैसला इस देश की जनता और मेरे दर्शकों पर मैं छोड़ रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो का यही समापन करते हैं। पुनः मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए और याद रखिए, कितना भी आप किसी का समर्थक हो सकते हैं या कितना भी किसी के संदर्भ में आप बातों को बहुत सकारात्मक रख सकते हैं, लेकिन अंत में तो सच्चाई वही होगी जो कि अंत में सामने आ रही है। मणिपुर को लेकर जो बातें की गई और जिस तरह से दूसरे राज्यों के संदर्भ में उसको छिपाने का प्रयास किया जा रहा है, वो बहुत कुछ ये साफ कर देता है कि चर्चा से कौन भाग रहा है और कौन ये कहते हुए भी कि चर्चा के लिए हम तैयार हैं, ये पता चलता है वो चर्चा के लिए कितना तैयार है। लेकिन वो चर्चा करें या ना करें, उनके लिए तो जनता तालियां फिर भी बजाएगी, लेकिन इस देश का नागरिक चर्चा करने वालों से और चर्चा ना होने देने वालों से और जो ये कहते हैं हम चर्चा के लिए तैयार हैं, इस देश का नागरिक उनसे सवाल, उनसे प्रश्न और उनकी जवाबदेही और उनकी जवाबदारी सब कुछ तय करता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।